की व्यथा भी निकल जाती है। आइए हम लोग व्यथा को छोड़कर अब कथा में आ जाएं। पंचम भजन छठ दमशील विरति बहुकर्मा। छठ दमशील विरति बहुकर्मा। छठवीं भक्ति है दमन करें अपने इंद्रियों का। छठ दमशील विरति बहुकर्मा, अपने इंद्रियों का दमन करे और वैराग्य ले। किसी से बहुत तरह के काम करने से, बहुत ज़्यादा काम करना भी भजन के लिए बाधक है, जान लीजिए। बहुत लोग होते हैं ना कि दिन भर मास्टरी किए, इसके बाद सवेरे में 4 गो ट्यूशन, सांझ में 4 गो ट्यूशन, 9 बजे तक ट्यूशन, एक बाद अपना आए 2 रोटी खा के सो गए, फिर सवेरे उठते ट्यूशन। माने कमाने के लिए इतना धुन उनको है कि सरकार तो पैसा दे ही रही है, जितना अधिक से अधिक कमा लें तो यह भी ठीक नहीं है। बहुत कर्मों से कबीर जी कहते हैं, हरि को भजन अब पेट को धंधा, अधिक करे सो मूर्ख अंधा। खाली पेट भर खाने भर कमा लो, परिवार चलने भर कमा लो, बस साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, बस हो गया। अब करोड़ों करोड़ों संग्रह करने के फेर में पड़े हो तो वह उचित नहीं। वैराग्य लो, कर्मों से वैराग्य लो, बहुत कर्म मत करो। दिन रात कर्म करते रहोगे तो भजन नहीं होगा। अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, और सब तजी भजन करो दिन राति, सब छोड़ना होगा तब भजन होगा। रात दिन कर्म में लगे रहो कि कर ले वो कर ले वो कर ले ऐसे कर ले तो भजन होगा। कर्म दुनिया में काम की कमी है, दुनिया में काम की कमी नहीं है। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, इसलिए समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। तो बहुत कर्म मत करो, खाली काम भर कर्म करो। छठदमशील विरति बहुकर्मा, बहुत कर्म से बैरागे लोग। नर विविध कर्म या धर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हूँ, विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अन्न। कबीर जी कपड़ा बुन रहे हैं, लेकिन कितना कपड़ा बुनते हैं। लिखे हैं श्री भक्तमालकार, बुने तानो बानो ही ये राम मड़ रानो, कहो कैसे के बखानो वह रीति कछु न्यारिये, उतनो ही करे जा में तन निर्वाह होए, भोए गई और बात भक्ति लगी प्यारी है। कबीर जी उतना ही कपड़ा बुनते थे कि परिवार का काम चल जाए, बस। दिन भर कपड़ा नहीं बुनते थे, दिन भर करघा नहीं चलाते थे, दिन भर सीताराम 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 राम राम जप करते थे। तो जो ऐसा है कि अपने काम फैलाया नहीं है, काम भर काम कर लेता है, जितना में परिवार चल जाए, जीविका चल जाए, जीवन चल जाए, बेटा बेटी का पालन हो जाए, उतना करता है। संग्रह के फेर में ज़्यादा नहीं पढ़कर अपना भजन करता है, जो इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है तो उसके छठवीं भक्ति है यह। छठ दमशील विरति बहुकर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जन धर्म में निरत रहे। सज्जन धर्म क्या? सज्जन माने साधु, बंदों संत या सज्जन चरना, दुखप्रद उभय बीच कछु बरना। सज्जन का माने होता है सज्जन का, सज्जन और असज्जन, संत और असंत। तो असज्जन माने असंत, सज्जन माने संत। तो सज्जन का धर्म जो है, संत का धर्म जो है, वो क्या है? संत का धर्म भगवान ने बताया कि जननी जनक बंधु सुतदारा।
तन धन भवन सुहृद परिवारा, सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी, अस सज्जन मम उरवस कैसे, अस सज्जन मम उरवस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे, लोभी हृदय। सज्जन का धर्म ये भगवान ने बताया सुंदरकांड में कि जननी से, माँ से, पिता से, भाई से, बेटा से, नारी से, शरीर से, धन से, घर से, परिवार से, मित्रों से, दुनिया से, सब जगह से अपनी ममता को हटाकर और भगवान के चरणों में जोड़ना, ये सज्जन का धर्म है। असज्जन मम उर बस कैसे, असमदर्शी इच्छा कछु नहीं। ऐसा सज्जन समदर्शी होता है, कोई इच्छा न हो तो ये सज्जन के सब धर्म हैं कि अपनी ममता को बटोरे और ज्ञान दया दम तीर्थ मज्जन, जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। ज्ञान सीखे, ज्ञान दया सीखे, दया करे जीव पर, ज्ञान का चिंतन करे, दया करे, तीर्थ स्नान करे, ये सब सज्जन के धर्म है। कथा सुने, कीर्तन करे, भगवान के मंदिर में पूजा करे, परिक्रमा करे, गंगा स्नान करे, ये सब सज्जन के धर्म है। माने साधु का जो धर्म है वही सज्जन का धर्म है। साधु लोग जिसे जप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तीर्थ करते हैं, स्नान करते हैं, उसी तरह से लगा रहे, जो सज्जनों के धर्म में बराबर लगा रहे, इंद्रियों का दमन किए रहे और इंद्रियों को भगवान में लगाए रहे, बहुत तरह के कर्मों से वैराग्य ले ले और अपनी ममता की डोरी भगवान के चरण में जोड़ दे, तो छठवीं भक्ति है। सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, मोते संत अधिक कर। सातों में कहते हैं सातों सम। सातवीं भक्ति है कि समता सीखे। समता माने सब में सब जगह ईश्वर को देखे, सारे जगत को एक दृष्टि से देखे कि सभी जगह परमात्मा व्याप रहे। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सातों सम मोहि मैं जग देखा, मेरे मैं जगत को देखे कि जितने भी जीव हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, सब में परमात्मा है। सूर्य की लाली में, चंदाकू जी आली में, वृक्षों की डाली डाली में, शैल शिखरों में, गगन के विशाल आंगन में, सिंधु सरिता में, सरोवर में, नगर में, वन में समा रहा है, मुस्कुरा रहा है, वो सभी को नाच नए नित नचा रहा है। ऐसा भाव कि सब में वही ब्रह्म है, फूलों में वही मुस्कुरा रहा है, चंद्रमा में वही अमृत बरसण कर रहा है बैठकर, और सूरज की लाली में वही प्रकाश दे रहा है सूरज में बैठकर, और वही सारे संसार के कण कण में बैठा हुआ सब जीवों का पालन कर रहा है। ऐसा मन में भाव रखे जो, यह भी एक भक्ति है कि सब जगह ईश्वर को देखे। सातम सम मोहि मैं जग देखा, देखो हमारे श्री नामदेव जी
एक बार गोराई नामक कुम्हार, महाराष्ट्र के संत गोराई कुम्हार थे। कुम्हार बर्तन बनाते थे मिट्टी का, और उनके यहाँ बड़ी संतों की भीड़ लगती थी, सत्संग होता था। अपना रोजगार करते हुए भगवान के भजन में लीन रहते थे। बहुत विचित्र संत गोराई कुमार। उनके यहाँ ज्ञान देव जी, सोपान देव जी, मुक्ताबाई और निवृत्तिनाथ, ये तीनों भाई बहन जाते थे। एक बार ज्ञान देव जी, सोपान देव जी, निवृत्तिनाथ, मुक्ताबाई और नामदेव चेला हैं ज्ञानदेव जी के, ये सब लोग गए गोराई कुम्हार के पास। गोराई कुम्हार उस समय अपना दुकान पर बैठे हुए थे और कहा, हाँ आइए आइए। सब संतों को बड़ा देखकर प्रसन्न हुए, सबको आसन दिए, सब बैठ गए। तो मुक्ताबाई बड़ी उच्च कोटि की साधिका थी, बड़ी उच्च साधिका नहीं, सिद्ध कहिए उनको। ये चारों भाई बहन सिद्ध थे बिल्कुल। तो मुक्ताबाई हंसते हुए बोली, ए भैया गोराई, कहो बहन। अरे कहा, ये एक थपुआ था वहाँ, थपुआ कुम्हारों क्या होता है ना, इसे पत्थर का है वो थपुआ होता है। तो वही थपुआ था, तब उठा लिया। मुक्ताबाई ने कहा, ए भैया ई काहे को रखे हो, ये थपुआ। तो ये संत लोग जो बोलते हैं तो उसकी वाणी में अर्थ होता है। तो बोले गोराई कुम्हार की, यही बहन जानती हो, इससे जांच होता है कौन बर्तन कच्चा है, कौन बर्तन पक्का है। तब कहा मुक्ताबाई ने कि ये बर्तन जो हमारे साथ हैं, इनमें कौन पक्का है कौन कच्चा है, जरा बताओ। तो ले लिया थपुआ और ज्ञानदेव जी के सिर पर धीरे से रखा। ज्ञानदेव जी हंसने लगे। मुक्ताबाई से बोले कि ये बर्तन एकदम पक्का है। एक बाद फिर ऐसे ही निवृत्तिनाथ, सोपान देव सबके सिर पर रखा। सब हंसते गए, क्या जी कौन लीला कर रहा है गोराई कुम्हार भैया, सब बोले। तब जब नामदेव जी के सिर पर आया, ये नाक भौं सिकोड़ लिए। इनको बताओ, हम लोग सत्संग कथा कि आइए थपुआ सबके सिर पर ठोक रहे हैं, बताए। नामदेव जी को जब तनी सा नाक टेढ़ी हुई तो बोले गोराई जी के बहिन, एगो यही तुम्हारे बीच में कच्चा बर्तन है। ये चेला थे ज्ञानदेव जी के, कहा कि बस यही एगो कच्चा बर्तन है ये। अब नामदेव जी को बड़ा दुख लग गया, कहा कि वाह हमको कच्चा बता दिया इन। तो दुख लगा, तो इन पर दुख नहीं लगा, चले गए भगवान विठलनाथ जी के यहाँ। वहाँ जाकर बोले पंढरीनाथ से कि हम इतना दिन आपका भजन किए, सब कृपा आपने किया है, और हमको गोराई कुमार कच्चा कहते हैं, वो आपके पक्के भक्त हैं, उनकी वाणी में कोई बनावटी बात हो ही नहीं सकती है, तो हम कच्चे कैसे रह गए, सो आप बताइए। हमारे भगवान हंसने लगे। अब बोले कि जो गोराई कुमार ने कहा वो ठीक कहा है। कहा तो आप बताइए हम पक्का कैसे होंगे, ठीक कहा है तो। कहा आप जाओ, एक विशोबा जी नाम के संत हैं, उनके चेला बन जाओ, तब तुम पक्का हो जाओगे, वो तुमको ज्ञान सिखाएंगे। कहाँ मिलेंगे, तो कहा बता दिया भगवान ने, उसी जंगल के क्षेत्र में हैं पड़े हुए कहीं। निकले नामदेव जी खोजने विशोबा जी को। विशोबा जी एक मंदिर था एकांत में जंगल में शिव जी का, उसी मंदिर में लेटे हुए थे, अपना चरण किए हुए थे
भगवान शिवलिंग पर लेटे थे। नामदेव जी पहुँचे तो देखा तो ये बड़ा विचित्र पुरुष है भाई, ये शिव जी के ऊपर अपना चरण रखे हुए। नामदेव जी के मन में बड़ी क्षोभ हुआ और कहा कि अरे भैया कौन हो आप, अपने चरण को हटा लो, शिव जी के शिवलिंग पर चरण नहीं रखा जाता है। एक तो मंदिर में सोना ही नहीं चाहिए, अगर मंदिर में सो भी गए तो कम से कम उधर सिर रखते, पर शंकर जी के सिर पर अपना चरण रखे हैं आप। विश्ववा जी बोले जरा एकदम जिसे कोई बीमार आदमी बोलता है वैसे, बोले भैया हम लाचार हैं, हम इस मंदिर में लाचारी में पड़े हुए हैं, मेरे चरण को तुम हटा दो वहाँ से, जहाँ शिव जी का लिंग न हो वहाँ से हटा दो, जहाँ शिव जी का लिंग न हो वहाँ मेरा चरण कर दो। तो ये सोचे कि बेचारा लाचार आदमी गिर गया है आकर मंदिर में, बूढ़े आदमी वृद्ध बने थे एकदम, तो गोड़ पकड़कर बड़े प्रेम से, तो जहाँ वो गोड़ ले जाए वही शिवलिंग प्रकट हो जाए। अरे ये क्या हो रहा है, जहाँ भी उसको ले जाए वही शिव जी प्रकट हो जाए। अब समझ गए थे कोई महापुरुष मालूम होते हैं। कहा महाराज अपना परिचय दीजिए, आप कौन है ये लीला करने वाले, आप तो कोई लीला करने वाले कौतुकी पुरुष है। धीरे से कहा भैया मुझको लोग विश्ववा जी कहते हैं। ओहो विश्ववा जी आप हैं, आप ही की खोज के लिए मैं निकला हूँ, आपका चेला बनने के लिए निकला हूँ, पंढरीनाथ जी की आज्ञा है, मुझे दीक्षा दीजिए। बोले दीक्षा मैंने दे दिया तुमको। और बात अब समझ में नहीं आई, दीक्षा दे दिया तुमको। प्रभु समझ में बात नहीं आ रही है। कहा अभी समझ लो, तुमने मेरे चरण को जहाँ पहुँचाया वहीं शिव जी प्रकट हुए ना। कहा इसका मतलब हुआ कि शिव जी सब जगह है, ब्रह्म को सब जगह देखना, यही मेरी दीक्षा हुई। आज से तुम ब्रह्म को सिर्फ मूर्ति में न देखना, ये देखना कि ब्रह्म कण कण में समाये हुए हैं सब जगह। सातम सम मोहिमय जग देखा, सातम सम मोहिमय मोते संत अधिक करि लेखा, मोते संत अधिक। अब नामदेव जी के हृदय में वो ज्ञान बैठ गया बिल्कुल, क्योंकि प्रत्यक्ष देख लिए थे ना शिव जी को सब जगह। एकदम ज्ञान बैठ गया कि प्रभु सब जगह है। और घर पर आए, इनके घर पर ये कपड़ा छाप छाप के, ये छिपा जाति के थे ही, छिपा नाम था कपड़ा छापने वाले। कपड़ा पर तरह तरह का फूल पत्ती बना के, जैसे तरह तरह की रंगीन जैसे साड़ियाँ होती हैं, वस्त्र होते हैं, उसको ये छाप छाप के बेचते थे। कपड़ा लाते थे, उस पर तरह तरह के फूल पत्ती बनाकर उसको बेच करके वही इनका रोजगार था। तो एक दिन कपड़ा छाप करके बेचने गए, और तब तक संध्या में औचक कहीं सांझ, औचक कहीं एक दिन संध्या मांझे आग लगी। बड़े अनुरागी रही गई सो डारी है। अब आग लग गई घर में, अगल बगल वाले लोग
वो देखे कि भाई नामदेव हैं नहीं, उनके मड़ई में उनका अभी छान था। छान आप जानते होंगे, पुराने लोग, नए लोग नहीं जानेंगे। नए लोग अब छान देखे नहीं तो जानेंगे कहाँ। अब तो मार सबका पक्का का मकान है, दलान है। पहले के ज़माने में छान होती थी, एक मड़ई होती थी, एक छान होती थी। मड़ई तो कहते थे जो ऐसे, और छान किसी दीवाल पर से लेकर के एक खड़ा कर दिया एक बढ़िया से, और थूनी लगा दिया, वो बड़े सहज में छान छवा जाती थी, उसको छान कहते थे। तो इनकी छान थी और उसी में अपना रहते थे नामदेव जी। एक दीवार थी, उस पर से सुंदर एक मड़ई गिरी हुई थी और उसमें रहते थे। उसी में अपना घेर घार करके अपना जो कुछ इंतजाम किए थे। अब घर में आग लग गई तो लोग चट से उसमें से निकाल के सामान बाहर करने लगे कि बेचारे का सब जल जाएगा, है नहीं। अब तब तक नामदेव जी चले आए। अरे कहा राम राम, ये क्या आप लोग कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? कहा क्या कर रहे हैं, तुम्हारा आग लगी है? आग नहीं लगी है, ये हमारे घर में प्रभु आए हैं। देखो इतनी दृष्टि इनकी पक्की है। अग्नि में भी ठाकुर को देखना, मेरे घर में प्रभु आए हैं आग के रूप में। बड़ो अनुरागी, कहते हैं भक्तमालकार के, बड़ो अनुरागी रही गई सौ डारिये। जो था बाहर उसको भी डाल दिया आग में, खाइए। कही ओहो नाथ, ये सब अंगीकार कीजिए, सब खा लीजिए, जितना खाना हो सब खा जाइए। आग बन के आए हैं, आज कपड़ा लत्ता सब खा जाइए। जितना रोजगार का कपड़ा था, जितना सब रंगने के लिए लाए थे वो कपड़ा, रोजगार वाला कपड़ा, पूंजी उंजी सब डाल दिए, सब जल रहा, एकदम जल गया। मगन हो रहे हैं ताली बजा बजा के, जय हो प्रभु, जय हो, जय हो दयालु प्रभु की, खूब प्रेम से पाइए, खूब पाई। भगवान को हंसी आ गई। हंसे सुकुमार हरि मोही को निहारिए। भगवान उसी आग में से हंसने लगे प्रकट होके। बोले कि नामदेव तू बड़ा विचित्र है, तेरे घर को आग जला रही है और मेरा नाम ले रहा है। बड़े भगवान विचित्र है। कह रहे प्रभु हंसते हुए, हंसे सुकुमार हरि मोही को निहारिए। हम ही तोरा घर आग जला रहे, घर आग बन के। तो नामोद जी कोनो साधारण गुरु के चेला है। वो बोले कि तुम्हारो भवन कौन सके यहाँ आई, ये आपका घर है, मैंने सौंप दिया है आपको, तो आपके घर में दूसरे का मजाल है आने का? हैं? बोलिए, आपसे कोई बलवान है जो आपका घर जलाएगा? अग्नि का साहस है आपके घर जलाने को? मैंने सौंप दिया जब आपको, आपका घर हो गया, आपके घर को अग्नि का साहस नहीं जलाने का। प्रभु आप ही जिस रूप में आओ, तुम्हारो भवन कौन सके अब आई यहाँ। भगवान शांत हो गए, चुप हो गए और अंतर्ध्यान हो गए। फिर अग्नि में संपूर्ण जल गया, कुछ नहीं रहा, कोई चीज नहीं रही, न कोई खाट रही, न कोई मचिया रहा, न कोई कपड़ा रहा, न कोई चावल रहा, न कोई कुछ नहीं, सब कुछ जल गया। न पहनने को रह गया, न खाने को रह गया, न सोने का कोई सामान रह गया, कुछ नहीं रह गया। इस हालत में आदमी कितना दुखी होगा। और नामदेव जी प्रसन्न हैं, हा हा हा, आज भगवान ने सब स्वीकार कर लिया। चलो, जितने थे अगल बगल वाले हंसी उड़ाते थे कि देखो ये पागलपन, ये पागल हो गया। तो अपना सब कपड़ा जला दिया, सब कर दिया। हम लोग बाहर निकाले थे तो उन्होंने जला दिए, पागल। अब बरसात के दिन है, सावन का महीना है,
अब बरसा बरसे की देखो इसका तमाशा क्या होता है। लोग लगे कहने, नामदेव किसी के बात का ख्याल न करके अपने मगन एकदम, जय हो प्रभु, जय हो विठल नाथ, जय श्री विठल विठल विठला, जय श्री विठल विठल, जय श्री विठल विठल विठला, जय श्री विठल विठल। नामदेव जी अपना मस्ती में गा रहे हैं, झूम रहे हैं। अरे वाह, ऐसा पागलपन देखो इसका, घर जल गया, सारे सामान जल गए और ये मस्ती में नाच रहा है, गा रहा। जाओ, अब दुनिया क्या कर सकती है। भक्तों की मस्ती दुनिया से अलग होती है। हमने इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद इस जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। मगन है भगवान को चिंता हो गई, रात्रि हो गई। उसी रात्रि में नामदेव जी बैठे हुए भजन कर रहे हैं, उसी जले स्थान पर बैठे हैं, बगल में भजन कर रहे हैं। रात्रि हो गई, भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी देखा भगवान जाने की कहीं तैयारी कर रहे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, सरकार रात्रि में? कहा हाँ, एक भगत का घर जल गया है पूरा और उसको रहने का ठिकाना नहीं है, जा रहा हूँ ठीक करने। कहा तब हम भी चले, जब आप जा रहे तो हम भी चलने। कहा तो बढ़िया है, चलोगे तो चलो, हम ऊपर बैठेंगे मड़ई बनाने में, तुम नीचे से सामान धराना। लक्ष्मी जी को लेके भगवान दोनों, लक्ष्मी नारायण भगवान, बताओ एक मजदूर मिस्त्री की तरह लक्ष्मी जी मजदूर बन गई, अब भगवान मिस्त्री बन गए। ये नीचे से अपना सामान धराती जाती हैं, खरपात, अब भगवान उसको लेकर मड़ई बना रहे को बढ़िया लीला कर रहे, कौतुक कर रहे। इनके लिए सारी सृष्टि की रचना एक क्षण में जो कर देने वाले हैं, उनके लिए मड़ई कौन बढ़िया, बहुत बड़ी वस्तु थी, लेकिन भगवान ने अपने हाथों से बनाया। पंढरीनाथ कीर्तस अनुगजों स्वकर छानी छई, स्वकर छानी छाई घास की। एक सेवक की तरह भगवान ने नामदेव को छपरो छावे, लक्ष्मी बंद खिंचावे। गावे सोहन लाल सांवरा, भक्ता के घर आवे। भगवान बढ़िया खूब सुंदर छान छा दिए, एकदम बढ़िया, और लोगों की तरह नहीं है। अब ये छान महल से सुंदर लग रही है, इतना बढ़िया छा दिए, उसमें सौंदर्य भर गया। और सारा सामान जैसे था वैसे ही कर दिए। जो जला हुआ जितना सामान था वो सब सामान ज्यों का त्यों भगवान ने कर दिया। कपड़े लत्ते सब कुछ ज्यों के त्यों हो गए, अन्न पानी सब ज्यों के त्यों, सब करके भगवान फिर चले गए। सवेरा हुआ, नामदेव अब तो अपना छान में खूब मस्ती में बैठ। अरे ये क्या हुआ, हे राम, पार पड़ोसी पूछे रे नामा, को यह छान छवाई। तुम्हारा ये कहाँ से ऐसा मिस्त्री मजदूर मिल गया कि रातें भर में तुम्हारा छान तैयार करके एकदम ठीक कर दिया। ये कौन छान छाया है इतना बढ़िया। तोते अधिक मजदूरी दई हो, दीजे शीघ्र बताई। पार पड़ोसी पूछे रे नामा, को यह छान छवाई। तोते अधिक मजूरी दई हो, दीजे शीघ्र बताई।
नामदेव जी बोले आप लोगों से उसकी मजदूरी नहीं दी जाएगी। मजदूरी बड़ी उसकी कर्कश मजदूरी है। लोगों ने कहा बारे नामदेव तो कपड़ा छाप छाप के बेचता है, 2 पैसा कमाता है तब खाता है, और हम लोगों के यहाँ धन भरा हुआ है, हम तुम्हारे से अधिक देंगे मजदूरी। अगर तुम्हारे से वो लिए होंगे जितना तो उसके चौगुना हम देंगे। बताओ तो सही, ये कौन ऐसा है कारीगर इतना बढ़िया जिसने इतनी बढ़िया ढंग से छान को तैयार किया है इतना जल्दी। नामदेव जी बोले आप लोगों से उसकी मजदूरी नहीं दिया जाएगा। हाँ, अरे बताओ तो भैया, तब तो हम जाने कि हम देंगे कि नहीं देंगे, तुम बता के देखो। कहा बैठिया प्रीति मजूरी मांगे, जो कोई छान छवावे, सब सो तोरी उसी से जोरे, तब फिर आप ही आवे। कहा उसकी मजदूरी ये है कि उससे प्रेम करना होगा, दुनिया से प्रेम तोड़कर और उसमें प्रेम जो जोड़ देगा उसके यहाँ ही आएगा। उसकी प्रीति ही मजदूरी है। अब वो खंडित प्रीति नहीं, खाना टुकड़ा वो नहीं चाहता कि कुछ प्रीति यहाँ कुछ प्रीति यहाँ, ये नहीं। प्रीति उसकी खंडित नहीं चाहिए, उसको एक रस 16 आनी प्रीति चाहिए। ये नहीं कि 4 न आपसे 4 न हुनसे 2 न हुनसे 1 न हुनसे रामोजी से तनी ना, ऐसा नहीं। वो इच्छा है नहीं उसको। उनका है कि संपूर्ण प्रेम मुझसे करना होगा। सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बर डोरी, सुन मुन तो ही कहूँ सहरोसा, अब भज ही जे मोहित सकल भरोसा। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। चातक बनना होगा उसको। तो आप प्रेम करो उससे, चातक बनो उसके लिए, दुनिया से प्रेम तोड़ो और उससे जोड़ो, तब आएगा। अरे अरे, यानी भगवान आए तब दूसरा कौन मेरे गरीब के लिए आएगा? गरीब निवाज और कौन है संसार में एक ही उसको छोड़कर? अरे भैया धन्य हो तुम, ये ठाकुर का छाया हुआ घर, धन्य हो तुम, धन्य हो। सारा सामान जो का तेव, धन्य हो तुम। सभी लोगों ने नामदेव के धन्यवाद दिया। नामदेव अपना भजन कर रहे हैं। तो ये है 7वीं भक्ति, सब जगह प्रभु को देखना, अग्नि में भी देखना। इन्होंने कुत्ते में भी देखा है, भूत में भी देखा है। हाँ, जागरण मांझ हरि भक्तन को प्यास लगी, गए लेन जेल तहाँ प्रेत आय किन्ही फेरी है, फेटते निकासी ताल गायो पद तत्काल। हाँ, एक बार इनके यहाँ एकादशी का कीर्तन हो रहा था। उधर एकादशी का जागरण लोग करते हैं, कीर्तन करते हैं महाराष्ट्र में। तो कीर्तन एकादशी का हो रहा था, जागरण हो रहा था। अब भक्तों को प्यास लग गई। अब प्यास लग गई, जल था नहीं इनके भी आश्रम में, अपने जगह पर जल नहीं था। सबको प्यास लग गई। अब बड़ी कठिनाई थी, रात्रि में जल कहाँ से? पहले के ज़माना में ये बोरिंग और ये घर घर में कल, ये तो अब हुआ है ना। हम लोगों के बचपन में इतना नहीं था, कुछ भी कुआं से जल लाना पड़ता था। हम लोगों का बचपन कुएं के जल से ही बीता है। तो
कुआं का जल हुआ कि भाई लाना है। कुआं था एक, लेकिन दूर था थोड़ा, और वहाँ एक प्रेत रहता था कुएं पर, बहुत भारी भयंकर। वो दिन में भी वहाँ जाने में डर लगता था। यहाँ तो अब रात्रि है, अर्धरात्रि, अब किसी का साहस नहीं कि जाकर कुआं से जल लावे। नाम जी बोले हम ला रहे हैं, आप लोग बड़ाई, आप लोग कीर्तन कीजिए, हम जल ला रहे हैं। ये लेकर घड़ा चल दिए जल लाने के लिए, मैंने जो भी हो, बर्तन लेकर चल दिए जल लाने के लिए। और उसी बीच में वो प्रेत प्रकट हो गया। रात्रि की बेला थी, 12 बजे प्रेत प्रकट हो गया, एकदम अंधकार में, एकदम अंधकारमय, आकाश से लेकर नीचे तक उसका शरीर, विशाल शरीर में प्रकट हो गया। दूसरा कोई भयभीत हो जाता, अरे बाप रे ये कौन आ गया। और ये अपना फेट में से कमर में बांध के रखते थे सब अपना करताल को, जिस सिपाही रखता अपना हथियार अपने पास में, वैसे ये कमर में फेंटते निकासी ताल, अपना करताल निकाला और घुंघरू निकाला, घुंघरू गोड़ में बांधा और हाथ में करताल लिया। और भले पधारे मेरे लंबक नाथ, भले पधारे, लगे गाने, भले पधारे मेरे लंबक नाथ, भले पधारे मेरे लंबक। और धरती पाव सरगलो माथा, धरती पाव सरगलो, योजन भर के लांबे हाथ, योजन भर के। और भले पधारे मेरे लंबक नाथ, भले पधारे। मस्ती में नाच नाच के गाने लगे। ये वहीं गाए भजन, ये इनकी बाणी, इनका प्रेम। वह प्रेत तुरंत ही इनकी बाणी सुनकर, इनका दर्शन करके उसका उद्धार हो गया, वो भगवत लोक चला गया और भगवान प्रकट हो गए तुरंत। भगवान ने कहा, रे नामदेव, हैं तुमको भूत भी आता है तो हमें दिखाई पड़ते हैं। कहा प्रभु आप ही सब कुछ है, ये हो, और है कौन जगत में आपको छोड़कर, आपके अलावा दुनिया में है क्या। ये सृष्टि आप ही से निकली है और आप ही के रूप है। बस भगवान गले लगाए नामदेव को, दोनों भक्त भगवान मिल गए, आनंद हो गया। फिर घड़ा का जल लेकर सिर पर चाहे जैसे ले आए सब भक्त लोग जल पिए। उस दिन से प्रेत का भय सबका दूर हो गया। कहने का मतलब कि प्रेत में भी ठाकुर को देखने वाले, अग्नि में ठाकुर को देखने वाले, कुत्ते में भी ठाकुर को देखने वाले, कणकण में ठाकुर को देखने वाले, यह सात्वीं भक्ति। सातव सम मोहिमय जग देखा, सातव सम मोहिमय मोते संत अधिक करी लेखा, मोते संत। तो सबको तो राममय देख लिया जाए, और साधु आ गए तो उनको सबके बराबर न समझ लें। ईश्वर राम जी सब में वैसे इनमों में भी है, नहीं, वो राम से बड़े हैं साधु। इसलिए कहा साधु को हमसे बड़ा माने। सारी दुनिया राममय है और साधु जो है उस राम से भी बड़े हैं, साधु का विशेष सम्मान करे। हाँ, मोते संत अधिक कर लेखा, ये बात हमारे श्री कागभूषुंडी जी ने भी कहा है, गरुड़ जी ने कहा है। गरुड़ जी के वचन हैं उत्तरकांड में कि मोरे मन प्रभु अस विश्वास, राम ते अधिक राम कर दास। कैसे कहा, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरुहरि संत समीरा। राम जी समुद्र हैं
जिनके पास पहुंचना सबके लिए संभव नहीं है। राम जी समुद्र है, महान है, बड़े हैं समुद्र की तरह, लेकिन समुद्र सब लोग देखे भी नहीं होंगे, इतने बैठे हुए लोगों में कोई कोई देखे होंगे। समुद्र दुर्लभ है। तो राम समुद्र है, विशाल है जरूर, लेकिन संत क्या है? कहा वो बादल है। उसी समुद्र में से जल लेकर बादल सब जगह बरस देते हैं। बादल को सब देखते हैं। बादल घर घर में पहुंचकर, गांव गांव में पहुंचकर सब जगह सबको रसमय करके सब जगह हरियाली ला देते हैं। ये है संत लोग। अगर संत न हुए तो भगवान को कोई जाने ही नहीं। कौन जाने कि भगवान किसका नाम और क्या भक्ति उनकी। महात्मा ही जो हैं, संत ही भगवान को दुनिया में प्रतिष्ठित किए हैं। संत लोग ही भगवान की महिमा का प्रचार करके, भगवान की भक्ति का प्रचार करके, भगवान के ऐश्वर्य का प्रचार करके, भगवत्ता का प्रचार करके दुनिया के लोगों को भगवान के चरणों में लगाकर भगवान की महिमा को दुनिया में प्रतिष्ठित किए हैं संत। इसलिए ऐसे संत भगवान से बड़े हैं जो भगवान को घर घर में स्थापना करा दिए हैं। मोते संत, इसलिए कहते हैं हमारे गरुड़ जी कि सज्जन बादल हैं, राम सिंधु घन सज्जन धीरा। चंदन तरुहरी, भगवान चंदन के वृक्ष है। चंदन का वृक्ष कोई देखा नहीं होगा इसमें जितने बैठे हैं। चंदन का वृक्ष देखना कठिन है। वो जंगल के होता है, बड़ा घनघोर जंगल में, जहाँ सर्प लपटे रहते हैं उसके ऊपर, वहाँ कोई जा नहीं पाता है चंदन वृक्ष के पास। तो उनका सुगंध लेकर चंदन जहाँ तैयार हो जाता है जब, तो उसकी सुगंध फैलती है बड़ी जोर, और उसकी सुगंध जिस वृक्ष में लग जाती है वो सुगंध हो जाता है उसमें। आप जितना चंदन दुनिया में देखते हैं ना लकड़ी वाला, वो सही पूरा वो चंदन नहीं है, वह बना हुआ चंदन है। चंदन के सुगंध से कोई वृक्ष चंदन बन गया है, वही है। तो चंदन राम जी हैं और संत हवा हैं, जो उसी चंदन की सुगंध को लेकर दुनिया में फैलाकर और दूसरे को भी चंदन बनाते रहते हैं। उसी भगवान की महिमा को लेकर जगत में अनेकों साधु महात्मा तैयार कर देते हैं। साधु लोग अपने समान बना देते हैं सबको। इसलिए संत की महिमा भगवान से बड़ी है। भगवान संत न होते तो भगवान को कोई जानता नहीं। बल्कि यो कहिए संत राम संत के बाप हैं। राम संत के बाप हैं, असंत राम के पूत। असंत न होते धरणी पे तो रहते राम निपूत। हाँ, संत लोग पुत्र हैं और भगवान पिता हैं। तो बिना पुत्र के घर में शोभा नहीं होती है। गृहस्थी का जो घर है पुत्र से सुशोभित होता है। उसी तरह से ही राम सुशोभित है संतों से। अगर संत न होते तो राम जी निपूता कहाते बिना पुत्र के। तो इसलिए संत की महिमा भगवान से बड़ी है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संतोष मीरा। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। आपने देखा नहीं सबरी चरित्र में भगवान के चरण से सरोवर को शुद्ध नहीं किया भगवान ने, अपने चरण सबरी के चरण से शुद्ध कराकर दुनिया को दिखा दिया कि हमारी सबरी हमसे भी महिमावान है। यद्यपि उनकी कृपा से ही, प्रभु की कृपा से ही संत महान होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन वो कृपा आखिर उनके द्वारा प्रकट होती है। कृपा का दर्शन हम प्रभु के कृपा का दर्शन संत के द्वारा दुनिया में फैलती है। हाँ,
इसलिए राम ते अधिक राम कर दासा। राम से अधिक राम के दास हैं। संतों की कृपा हो जाए तभी कोई भक्ति कर पाएगा। इसलिए अस विचारी जो कर सतसंगा, राम भगति तेहि सुलभ विहंगा। यह सोचकर संतों की संगति करनी चाहिए, संतों के चरणों में बैठना चाहिए, उनकी वाणी को सुन करके जीवन वैसा बनाना चाहिए अगर जीवन में कुछ करना है तब। हाँ, अजहू मूढ़ करो सत्संगति, संतन में कछु पई हैं, असुरदास न तू भगवंत भजन भिनु, सिर धुनि धुनि पचित ही हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जाई है। संतों में कुछ मिलेगा और कहीं कुछ मिलना नहीं है। इसलिए संत भगवंत से बड़े हैं, ये भगवान का आदेश है। सात्वीं भक्ति भगवान बता रहे हैं कि मोते संत अधिक कर लेखा, संत को अधिक जानो हमसे। सातवीं भक्ति है दुनिया को मेरे में देखो, और संत मिल जाए तो इनको उन राम से भी बड़े मानकर उनका सम्मान करो, सत्कार करो, बैठाओ, उनकी वाणी सुनो, उनका सत्संग सुनो और अपने जीवन को ऐसा बनाकर अपना जीवन धन्य करो। ये सातवीं भक्ति है। अब 2 भक्ति रह गई है, 8वीं और 9।